गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संजीव कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखारी घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित महादेव वर्मा कृत गिल्लू संस्मरण के बिंदुवार के सारांश पर बिंदुवार चर्चा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं महादेवी द्वारा लिखे गए गिल्लू संस्मरण के सारांश को बिंदुवार किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले पॉइंट बिंदु के अनुसार संस्मरण के परिचय पर चर्चा की जाएगी। वस्तुतः गिल्लू महादेवी का संस्मरण लेख है, जिसमें उन्होंने एक कौवे द्वारा घायल किए गए गिलहरी के बच्चे को प्राणदान ही नहीं दिया, अपितु उसे अपनी संतान की तरह स्नेह से पोषण भी प्रदान किया है। वह उनका आत्मीय है और उसे भी उनसे लगाव है। संस्मरण के माध्यम से महादेवी जी वर्मा ने यह संदेश प्रेषित करने का प्रयास किया है कि वास्तव में सहज प्रेम कितना प्रेषणीय है, जो सभी जीव जंतुओं के सूक्ष्म भाव लोक तक को स्पर्श कर जाता है। यह गिल्लू जो लघु प्राण जीव है, वह महादेवी जी के साथ खेलता है, निर्बाध, कभी सिर पर तो कभी पीठ पर चढ़ जाता है। जानता है कि इनके द्वारा उसे कोई क्षति या हानि नहीं होगी। संस्मरण के अनुसार महादेवी जी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अत्यधिक लगावश गिल्लू खाना पीना तक छोड़ देता है और अस्पताल से वापस घर आने पर उनके बालों को पंजों से सहला कर उनकी सेवा करता है। वे भी इसकी प्रकृति एवं अपेक्षाओं से इतनी परिचित हैं कि उसके इन छोटे छोटे प्रयासों से ही उसके मन की बात को वह जान लेती हैं। बसंती ग्रीष्म में जब अन्य गिलहरियों को देखकर वह जाली से बाहर स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहता है, तो महादेवी जी उसे मुक्त जीवन के लिए स्वतंत्र भी कर देती हैं। परंतु वह निर्बंध होकर भी महादेवी जी के प्रेम बंधन से अंत तक मुक्त नहीं हो पाता है और पुनः प्रतिदिन अपने घर में ही लौट आता है। इस संस्मरण से महादेवी जी ने पशु पक्षियों से प्रेम करने तथा उनका प्यार पाने की प्रेरणा दी है। महादेवी जी की लेखनी का स्पर्श पाकर एक लघु प्राण गिलहरी का बच्चा हिंदी साहित्य का संस्मरण बन गया है। कितनी तीव्र संवेदना है महादेवी जी में और कितना विराट है उनका परिवार, यह अद्भुत है, अकल्पनीय है। जिस सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, उसकी हर प्रथम पीली कली में महादेवी जी को गिल्लू जन्म लेता हुआ दिखाई देता है और वे उसकी मधुर स्मृति में उसके वियोग का व्यथा भार लिए कुछ क्षणों को गिल्लू में खो जाती हैं। इसका सारांश अगले बिंदु के अनुसार इस प्रकार दिया जा सकता है, जैसा कि है महादेवी जी वर्मा के द्वारा सोनजूही की कली में लघु प्राण गिल्लू की कल्पना करना। सोनजूही की लगी पीली कली को देखकर महादेवी जी को लघु प्राण गिल्लू का स्मरण हो आया है, जो इसी के हरितिमा में लुकता छिपता और महादेवी जी के वहाँ पहुँचने पर उनके कंधों पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। वह गिल्लू सोनजूही की जड़ में ही मिट्टी होकर मिल गया है, संभव है कली बनकर पुनः चौंकाने आया हो। अगला बिंदु है कौवों का छुआ-छुआपन। महादेवी जी अकस्मात देखती हैं कि दो कौवे एक गमले को घेरे अपनी चोंच से मानो छुआ-छुआपन का खेल खेल रहे हैं।
वह लिखती हैं कि ये काक भुसुंड जी कितने विचित्र हैं कि सम्मान और अपमान दोनों को ही साथ साथ प्राप्त कर लेते हैं। पितर पक्ष में पुरखों को अपना भाग पाने के लिए काक ही बनना पड़ता है। प्रियजन अपने आने का मधुर संदेश कौवे के कर्कश स्वर में ही देते हैं। इस प्रकार कौवे को छुआ छुआवल के खेल में उन्होंने काक पुराण की कल्पना कर ली है या उसका विचार करने लगती हैं। अगले बिंदु में दिया गया है जैसा कि लघु प्राण गिलहरी का घायल बच्चा और उसका उपचार। महादेवी जी कौवों को देखकर काक पुराण की विवेचना कर रही थी कि गमले और दीवार की जोड़ में या संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर उनकी दृष्टि जाकर ठिठक जाती है, रुक जाती है। यह गिलहरी का बच्चा था जिसे कौवे चोंच मार मार कर अपना सुलभ आहार बनाना चाहते थे। बच्चा चोंच के प्रहार से घायल होकर निश्चेष्ट हो गया था। महादेवी जी ने कमरे से लाकर पेंसिलिन का मरहम लगाया, उसका उपचार किया और दूध की बत्ती लगाकर उसके मुंह में 1-2 बूंद दूध पहुंचाने का प्रयास किया। 2-3 दिन बाद तो यह इतना अच्छा हो गया कि अपने नन्हे पंजों से महादेवी जी उंगली पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें खोलकर इधर उधर देखना शुरू कर देता है। 3-4 महीने में तो उसके स्निग्ध यानी चिकने रोएं, झबराई पूंछ और चमकीली चंचल आँखों ने सबको अपनी ओर मुग्ध कर लिया। अगले सीरियल में है गिल्लू का घर। महादेवी जी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगी। एक डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की से लटकाकर उसका यानी गिल्लू का घर भी बना दिया। वह उसी में अपने जीवन के अंतिम समय 2 वर्ष तक रहा। वह स्वयं उसे हिलाकर झूलता और अपनी कांच के मनकों जैसी आंखों से बाहर और भीतर जाने क्या क्या देखता और न जाने क्या क्या समझने का प्रयास किया करता रहता। अगले क्रम में है वास्तव में गिल्लू में ममता का विकास महादेवी जी ने किस प्रकार दिखाया है। वस्तुतः गिल्लू की समझदारी और कार्यकलापों से सबको आश्चर्य होता था। महादेवी जी के लिखते समय वह उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का उस समय तक बार बार पैर तक आकर पर्दे पर सरसर उतरता चढ़ता जब तक कि वे उसे पकड़ने न उठती। कभी यदि पकड़कर उसे लंबे बड़े लिफाफे में बैठा देती तो घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर उनके कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक की आवाज़ करता रहता और काजू या बिस्कुट के मिल जाने पर उन्हें कुतरता रहता। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा और गिल्लू के बीच में ममता का विकास हुआ। अगले क्रम में गिल्लू का स्वतंत्र या मुक्त जीवन। वस्तुतः गिल्लू के प्रथम बसंत में जब नीम और चमेली की गंध कमरे में भरने लगी तो बाहर की गिलहरियों ने खिड़की के पास आकर चिक चिक करके उसे बाहर आने का निमंत्रण या आमंत्रण दिया। गिल्लू ने भी अपने मन से जब उनकी ओर झांका तो महादेवी जी ने जाली में एक मुक्त द्वार बनाकर उसे स्वतंत्र कर दिया। प्रातः उनके कॉलेज जाने के बाद वह प्रतिदिन उसी द्वार से बाहर निकल जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर पेड़ों की डालियों पर उछलता कूदता, स्वतंत्रतापूर्वक सांस लेता और 4 बजे उनके कॉलेज से लौट आने पर भीतर आकर अपने झूले पर झूलने लगता। महादेवी जी को चौंकाने के लिए या उन्हें विस्मय में डालने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की हरितिमा में छिप जाता। तो यह है अद्भुत गिल्लू का मुक्त जीवन। अगले क्रम में है गिल्लू की महादेवी जी से आत्मीयता किस प्रकार रही। गिल्लू को महादेवी से इतना लगाव हो गया था कि उसने महादेवी जी की थाली में उनके साथ ही खाने का साहस कर लिया। जब महादेवी जी खाना खाने बैठती तो वह उनकी थाली के पास बैठ जाता और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाता और इन सब में काजू उसका प्रिय भोजन था। और इस प्रकार भोजन आदि के माध्यम से गिल्लू की महादेवी जी के साथ आत्मीयता लगाव था। अगले क्रम में है गिल्लू अन्य जीव जंतुओं प्राणियों की बात गिल्लू की जो खिन्नता थी वह कैसी थी। महादेवी जी के मोटर दुर्घटना में घायल या आहत हो जाने पर जब उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा तो गिल्लू उदास रहा, खिन्न रहा। कमरा खुलने पर झूले से उतरकर दौड़ता आता, किंतु महादेवी जी को न देखकर झूले पर ही फिर दौड़ जाता। महादेवी जी ने अस्पताल से आकर जब उसका पिंजरा देखा तो उसमें काजू भरे मिले। महादेवी जी के अनुपस्थित में उसने बहुत कम काजू खाए थे। उनकी अस्वस्थता में वह उनके तकिए पर बैठकर
अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को एक परिचायिका की भांति सहलाता था। यह थी गिल्लू की खिन्नता, उसकी उदासी या उसके दुख की बात जो महादेवी की अनुपस्थिति में या उनके घायल हो जाने पर उसमें थी। अगले क्रम में गिल्लू को समीप था। गर्मियों में गिल्लू दोपहर में जब महादेवी जी काम करती तो कहीं बाहर न जाकर उनके पास ही रहता। गर्मी से बचने को ठंडी सुराही पर लेट जाता। इस तरह समीप भी रहता और ठंडक भी लेता। अगले क्रम में है सबसे संवेदनशील भाग, गिल्लू चिर निद्रा में। वस्तुतः गिलहरी का जीवन 2 वर्ष तक ही सीमित है। अंत में उसकी जीवन यात्रा का अंतिम दिन भी आ पहुंचा और इस दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। रात को अंतिम मृत्यु यात्रा के समय पर वह झूले से उतरकर महादेवी जी की उसी उंगली को अपने ठंडे हो चले पंजों से पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे मरणासन अवस्था में पकड़ा था। ठंडे पंजों को हीटर से गर्मी दी, किंतु प्रभात की किरण के साथ ही जगने के स्थान पर वह चिर निद्रा में लीन हो गया। महादेवी जी ने उसके अत्यंत प्रिय सोनजूही के नीचे ही उसे समाधि दे दी, इस विश्वास तथा संतोष के साथ कि संभव है किसी बसंती दिन सोनजूही की किसी पीली कली के रूप में पुनः गिल्लू का नवजन्म मुस्कुरा उठे। तो यह तो हुई महादेवी द्वारा रचित गिल्लू संस्मरण के सारांश पर चर्चा, जो कि बिंदुवार स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। बिंदुवार पर स्क्रीन पर सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें विश्लेषित कर दिया गया है। अगर इसके बारे में भी अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप ग्रुप पर संदेश के माध्यम से या हमारे पर्सनल नंबर पर संदेश प्रेषित कर वो जानकारी या जो भी समस्या उसका निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।